दोनों हाथों को कमर पर रखिए, झुकान और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला क्रिया, गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास। ঘাড় ডান দিকে ঘোরান और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। এই অভ্যাসটি श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को কনুইকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार कंधों पे उत्पन्न होने वाले धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे विश्राम कीजिए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए শরীরকে ডান দিকে ঘোরান। इस अवस्था में थोड़ी देर बने सामान्य स्थिति में आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इसका আপনি এই অভ্যাসটা করুন। और धीरे धीरे श्वास को आपस में फंसाइए। দুটো হাতকে জড়ো করুন और हथेलियों को बाहर की तरफ हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास, संभव हो छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে ঝোঁকান। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। আপনার বডিকে পিছন দিকে ঝোঁকান। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है। এই অনুশীলনের সময় চোখ দুটো খোলা থাকবে। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे। শ্বাস নিতে নিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন দিন। और श्वास छोड़ते हुए सिर को স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार বিপরীত দিক থেকে नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো হাতকে ওপরে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को हथेलियां बाहर की तरफ रहना है। দুটো হাতের তালু বাইরের দিকে। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूर्ण श्वास प्रश्वास पर जाइए, हथेलियों का और मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम কে হাতের সামনে और নিয়ে আসুন। हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए। দুটো কনুইকে ভাঁজ করুন। दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए দুটো কনুইকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন। और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए। শরীরকে ডান দিকে ঘোরান। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इसका দিশা থেকেও আপনি এই অভ্যাসটা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। তালু নিচের দিকে। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। নিয়ে আসুন। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए দুটো হাতকে জড়ো করুন। और हथेलियों को बाहर की तरफ श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास, छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার ঘাড় ডান দিকে ঘোরান। और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। এই অভ্যাসটি श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान श्वास पर
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। পরবর্তী অভ্যাস ঘাড় ঘোরানোর। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা সামনের দিকে ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे শ্বাস নিতে নিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন দিন। और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए। ধীরে ধীরে গোলাকার আকৃতিতে ঘোরান। पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास लेते हुए कोहनी के ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे। बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को में और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें। ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপিত করুন। बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें। ডান এবং বাম গাল স্থাপিত করুন হাতের উপর। इसको हम मकरासन कहते हैं। একে মকরাসন বলা হয়। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অনুশীলন ভুজঙ্গাসন। मकरासन से শরীরকে বাঁকানোর চেষ্টা করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। काशी, जुकाम, दमा जैसे व्याधियों